हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जय माता दी। तो आज माता के शारदीय नवरात्रि का है 5वां दिन और आज के दिन होती है माँ स्कंद माता की पूजा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये देवी बुद्धि और विवेक के लिए जानी जाती हैं। तो आज का जो ये एपिसोड है, ये मैं कहूंगी कि ये उन बच्चों के लिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आज कल के दौर में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो जो कुछ भी याद करते हैं वो याद नहीं कर पाते हैं, या फिर याद किया हुआ ऑन द स्पॉट जब एग्जाम में देने जाते हैं, लिखने जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। राइट। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि ये देवी स्पेशली बुद्धि और विवेक के लिए मानी जाती हैं। तो आप अगर इन देवी की पूजा अर्चना करते हो, माता सरस्वती तो है ही हमारे विद्या की देवी, संगीत की देवी। उनके साथ साथ अगर आप देवी के इस 5वें स्वरूप का भी नमन करते हो, उनको उनको सच्चे मन से आप याद करते हो, उनकी आराधना करते हो, तो आई एम डैम श्योर कि ये देवी भी आपकी उतनी ही सहायता करेंगी जितनी की माता सरस्वती करती हैं। तो आप मन लगाकर पढ़ो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप घंटों घंटों सिर्फ देवी की पूजा करते रह जाओ और पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी मत करो और ये सोचने लग जाओ कि देवी आएंगी और आपको सपोर्ट करेंगी और आप पास हो जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपना कर्म करो, फल आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जहां पे आप जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। जी हाँ, आप ये बात जरूर याद रखना। और देवी की पूजा बिल्कुल करो, अवश्य करो, मन लगाकर पढ़ो और बहुत अच्छे ढेर सारे मार्क्स अपने एग्जाम में लेके आओ। तो फ्रेंड्स, स्कंद माता जी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, तो आइए वहीं से शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, माँ स्कंद माता को माहेश्वरी, गौरी, उमा और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है, माँ स्कंद माता के गोद में कार्तिकेय जी बैठे हुए होते हैं। माँ स्कंद माता कमल के पुष्प पे विराजमान है, जिसकी वजह से इनका नाम पद्मासनी देवी पड़ा। माँ स्कंद माता का जो वाहन है वो सिंह है। माँ स्कंद माता को श्वेत सफेद रंग बहुत पसंद है। इन्हें पीला रंग भी पसंद है। और इन्हें जो है केले का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि केला इनका सर्वाधिक अति प्रिय फल है। माँ स्कंद माता को विद्या और बल के लिए 5 हरी इलायची और लौंग का एक जोड़ा अवश्य चढ़ाना चाहिए। और फ्रेंड्स, इनकी पूजा करने से बल, विद्धि और विवेक की प्राप्ति तो होती ही है, प्लस अगर किसी को संतान प्राप्ति करना है तो उसके लिए भी माँ की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा करने से, इनकी आराधना करने से आपको संतान की प्राप्ति भी होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो माता अपने भक्तों से, उनकी भक्ति से, उनकी आराधना से अगर एक बार प्रसन्न हो जाए तो वो इतना स्नेह लुटाती हैं अपने भक्तों पर कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, जिसकी कोई हद नहीं होती है। वो कहावत आपको एक याद होगी कि जब ऊपर वाला मेहरबान हो जाता है, जब कोई एनर्जी आपके ऊपर मेहरबान हो जाती है तो वो कब रंग से आपको राजा बना दे ये आपको भी नहीं पता होता। तो ये लाइन यहाँ पे बिल्कुल एप्लीकेबल है कि आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति कितनी ज्यादा है, कितना आप अंदर से डिवोटेड हो, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्योंकि माता जब प्रसन्न होती है अपने भक्तों पर तो वो जी जान से, जी जान लुटा के जो है आपके ऊपर स्नेह अपना बरसाती है और वो आपको धन धान्य से, बुद्धि से, बल से, विवेक से आपको भर देती है। ऐसा माना जाता है कि माँ की उपासना करने से नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। आपके अंदर एक विवेक, एक चेतना, एक सकारात्मक ऊर्जा का उद्गार होता है। आप भर जाते हो, पूरे पॉजिटिव से आप भर जाते हो। तो जब आप स्कंद माता की पूजा करते हो तो आप देखोगे कि नेगेटिविटी आपके आस पास भी भटक नहीं सकती। आप एक पॉजिटिव रूप में निखर के आते हो। माता की पूजा करने से जितने भी असंभव कार्य हैं वो सब संभव हो जाते हैं, वो सब संपन्न हो जाते हैं। तो जब सच्चे मन से आप इन देवी की पूजा करोगे तो नेगेटिव तो दूर होगी ही होगी, प्लस आपके कार्य भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको काशी खंड, देवी पुराण और स्कंद पुराण, हमारे पुराणों में एक पुराण है स्कंद पुराण। अगर आप इस पुराण को पढ़ोगे और अगर आप स्कंद माता के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप स्कंद पुराण को उठा के पढ़ो। उसमें डिटेल में आपको सारी चीजें जानने को और सुनने को और देखने को मिलेंगी। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता, कहते हैं कि इनकी कृपा से
मूड भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा, क्योंकि स्कंद कार्तिकेय जी इनकी गोद में बैठे हुए हैं। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं हाथ की ऊपर वाली भुजा से ये स्कंद को अपने गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का एक पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे दाईं तरफ वाली भुजा में एक कमल का पुष्प है। इनकी उपासना से भक्त की सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, और भक्त जो साधक होता है, जो इनकी पूजा करता है, उसमें एक अत्यंत अलग प्रकार का तेज उत्पन्न हो जाता है। ऐसा कहा जाता है सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक और कांतिमय हो जाता है। मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर अगर देवी की उपासना की जाए तो कहा जाता है कि भव सागर को पार करने में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का जो मार्ग होता है वो और भी सुलभ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं स्कंद माता की प्रचलित कथा की तरफ। आइए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो कि ब्रह्मदेव की कठिन तपस्या करके उसने ब्रह्मदेव से अजर और अमर होने का वरदान मांगा, जैसा कि सारे राक्षस करते आए हैं। और सेम ब्रह्मदेव उन्हें क्या आंसर देते हैं, उन्होंने बोला कि जो आया है उसे उसका जाना निश्चित है। मीन्स कि तुम जो पैदा हुए हो तुम्हारा मरना भी निश्चित है, तो इसलिए अजर और अमर का कोई वरदान मैं नहीं दे पाऊंगा, उससे बियॉन्ड जो है मेरे हाथ में नहीं है, तो तुम कुछ और मांगो। तो तारकासुर इंटेलिजेंट था, उसके पास दिमाग था, तो उसने अपना दिमाग दौड़ाया और उसने बड़ी ही चतुरता से जो है ब्रह्मदेव से कहा, सोच समझ के। उसने क्या सोचा मैं वो भी बताती हूँ। उसने ये सोचा कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा मांगा जाए जिससे कि मैं मर ना सकूं या मुझे कोई मार ना पाए। तो मैं भगवान शिव के पुत्र से मरने का जो है वो वरदान ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देखो कितना ही चतुर चालाक था। भगवान शिव थे ब्रह्मचारी, वो कभी विवाह नहीं करना चाहते थे, ना ही उनका विवाह हो सकता था। तो उसने सोचा कि ना भगवान शिव विवाह करेंगे, ना कभी उनका विवाह होगा और ना ही उनका कोई पुत्र होगा। तो इस हिसाब से तो वो अजर अमर हो गया। अपने अपने जगह पे तो वो बिल्कुल सही था। उसने ब्रह्मदेव से कहा कि आप मुझे भगवान शिव के पुत्र से मरने का वरदान दे दो, कि बस मुझे अगर कोई मार पाए तो वो भगवान शिव का पुत्र ही हो, मैं उसी के हाथों मरना स्वीकार करूंगा। तो ब्रह्मदेव ने कहा ठीक है, तथास्तु। उन्होंने वरदान दे दिया और वो अदृश्य हो गए। अब वो वरदान पाके इतना खुश, मार तो उसे सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही सकता था, तो वो इतना आतंक मचाने लगा, सब पे अत्याचार करने लगा। सारे देवी देवता जो है उससे परेशान हो गए, त्रस्त हो गए, और फिर बेचारे भोले शंकर के पास पहुंच गए। भोलेनाथ से उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की कि भगवान ये क्या बला दे दिया आपने, इससे हमें मुक्ति दिलाओ, इस तारकासुर नामक राक्षस से हमें मुक्त कराओ प्रभु। कोई कोई भी इसे हरा नहीं पा रहा, युद्ध में सब जो भी जाता है वो इससे हार जाता है, तो हम लोग क्या करें, करे भी तो भगवान शिव भी सोच में पड़ गए, क्योंकि रिलेशन तो उन्हीं से था। फिर उन्होंने माता पार्वती से विवाह किया। देवी और देवताओं के बहुत आग्रह करने पर भगवान शिव ने विवाह किया, और फिर उनका पुत्र हुआ कार्तिकेय के रूप में। कार्तिकेय की माता थी माता पार्वती, जिन्होंने उनको युद्ध में शिक्षण प्रशिक्षण दिया। उन्होंने युद्ध की शिक्षा दी अपने पुत्र कार्तिकेय जी को। जब कार्तिकेय जी बड़े हुए तब फिर उन्होंने जाके तारकासुर का वध किया। तो फ्रेंड्स, ये थी इसके पीछे की कथा, और इससे हमें यही सीख मिलती है कि जो बुद्धि विद्या देवी बल की जो देवी है माता स्कंद माता, ये देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 5वां रूप जो इनका है माता स्कंद का, ये सबसे ज्यादा ममतामयी का रूप भी है। इनके अंदर इतनी ममता भरी हुई है, क्योंकि इनके हाथ में आप देखोगे तो कार्तिकेय जी बाल रूप में जो है इनके हाथ में विराजमान है, इनकी गोद में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ममता की वो शक्ति है, वो एनर्जी है, उस फॉर्म में देवी है ये। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग जो है 5th डे नवरात्रि के माता स्कंद की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कहते हैं कि कालिदास जी के द्वारा जो रचित रघुवंशम महाकाव्य है और मेघदूत रचनाएं हैं, वो भी स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो पाया है। उन्हीं की कृपा थी, तो शायद आज हम लोग वो सब पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको माता स्कंद की ये कहानी कथा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपसे जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि
बुद्धि विद्या जितना भी आपके पास हो जाए, उसका कभी भी अहंकार, उसका कभी भी घमंड मत करना। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घमंड जो ईगो होता है, जो एटीट्यूड होता है, वो भगवान को भी पसंद नहीं है। तो प्लीज प्लीज आप लोग अपने इस अहंकार नामक, अच्छा ये भी एक राक्षस है, तो मैंने आपको बताया था डे वन कि आपको एक एक करके सारे राक्षसों का मर्दन करना है। तो अपने इस ईगो को भी आप लोग जिस दिन मार दोगे, उस दिन आप देखोगे कि आप एक स्टेप लाइफ में ना अपने और आगे बढ़ गए हो। आपके पास भर भर के अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपके पास भर भर के लोग आएंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो कि आप भी ऐसे ही व्यक्तियों का चयन करते होगे अपनी लाइफ में, जिसका ईगो जीरो हो, जो सच्चा हो। आप अगर किसी कंपनी के सीईओ हो, तो आप भी यही चाहोगे कि कोई ऐसा एम्प्लॉय आपके कंपनी में काम करे जो कि सच्चा हो, जो सच्चे मन से डेडिकेशन के साथ आपकी कंपनी में काम करे। आप किसी भी फील्ड में हो, आप उठा के देख लो, आप जब भी अपने डायरी लेके नोट करोगे ना, तो आप सिर्फ उन अच्छी क्वालिटीज को ही नोट करोगे, राइट? आप किसी भी गलत चीज को नोट नहीं करोगे कि कोई बेईमानी करता हो तो वो मेरे साथ काम करे, राइट? तो इसलिए जैसा आप बनना चाहते हो, वैसा ही आप दूसरे को ढूंढते हो। तो सबसे पहले कोशिश ये करो कि आप पहले वो क्वालिटीज अपने अंदर लेके आओ। तो ये थी फिफ्थ डे की स्टोरी, और ये थी हमारी सीख कि हमें अपने ईगो को नीचे रखना है, हमें डाउन टू अर्थ बनना है। हमारे पास नो डाउट अथाह भंडार है हमारे पास नॉलेज का, हम बहुत इंटेलिजेंट है, हम ब्रिलियंट है, लेकिन अपना ईगो शांत रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ, इसी एनर्जी के साथ अगले दिन। माता के एक नए स्वरूप के बारे में जानेंगे, एक न्यू कथा स्टोरी के साथ मिलते हैं आपसे अगले दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बी हैप्पी, बी सेफ एंड बी एनर्जेटिक, बी पॉजिटिव। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।